बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 6 अक्टूबर और दिन है मंडे का। दो बड़ी खबरें आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। और अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। फॉर्म 47 का मामला एक मरतबा फिर से खुल गया है और इस मरतबा ये जो मामला खुला है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसने बज़ाहिर सहूलतकारी फराहम की, मैंडेट इमरान खान साहब का जो चोरी हुआ वो भी फंस चुका है, सिकंदर सुल्तान राजा भी फंस चुके हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, आपके साथ में शेयर करूंगा जी। 11 ऐसे हलके खुलने जा रहे हैं जिनमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वो रहनुमा, वो लीडर्स जो कि इमरान खान साहब के बड़े करीबी थे और उनमें से किसी ने वज़ीर आला बनना था और इस पर एस्टेब्लिशमेंट भी खुश नहीं थी कि वो जीते, उनके हलके खुलने जा रहे हैं। और फॉर्म 47 का जो मामला है जी वो खुलने जा रहा है और ये फॉर्म 47 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं खोलेगा बल्कि और कोई खोलेगा। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। पेशावर हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो जारी कर दिया है। और दूसरी खबर यह है जी कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो लफ्जी तकरार हो रही थी, ये तकरार अब बढ़ चुकी है जी। पीपल्स पार्टी भी अब ये कह रही है कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ये तीनों फॉर्म 47 की पैदावार है, अपने ये फॉर्म 45 लेकर आए, अपने हलके खोले। अगर ये अपने हलकों में जीते हुए तो हम जो है मतलब है कि इनकी जो बात है वो फिर हम मान जाएंगे। अब ये पीपल्स पार्टी की जानिब से बयानात आ रहे हैं और दूसरी तरफ जी मरियम नवाज के बयानात के साथ नवाज शरीफ भी खड़े हो गए और वो ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज जो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है। तो क्या ये हुकूमत गिरने जा रही है? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने धमकी ये दे दी है कि अगर आपका ये सिलसिला जारी रहेगा तो फिर ठीक है, शहबाज शरीफ को हम बतौर वज़ीर आज़म जो है वो फिर हटा देते हैं, हम अपने जो वोट है वो वापस ले लेते हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले जी जो पहली और अब तक की मैं समझता हूं जी कि सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, फॉर्म 47 का जो मामला है जी वो खुल गया है। एक तो आपको मैं ये बताता चलूं जी कि पेशावर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला जारी किया है और इसमें जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है जी उसने ये इजाजत दे दी है कि फॉर्म 47 में जो रद्दो बदल की गई है, क्योंकि फॉर्म 47 में रद्दो बदल भी या फॉर्म 47 में भी जो रद्दो बदल है जी वो करप्शन के जमरे में आती है, इसमें जो तहकीकात है वो कर सकते हैं, ये इजाजत दे दी है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को। अब यहां पर दो सवालात आपके जहनों में पैदा हो रहे होंगे कि मामला आखिर है क्या और फॉर्म 45 के मामले में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का क्या काम है। पहले तो मेन खबर आपके साथ मैंने शेयर कर दी कि फॉर्म 47 एंटी करप्शन डिपार्टमेंट खोलेगा और तहकीकात करेगा और ये इजाजत दे दी गई है पेशावर हाई कोर्ट ने। अब मैं आपको बैकग्राउंड सारा जो केस हुआ क्या है और इसमें इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा भी रगड़े में आ गए हैं, वो सारा मुद्दा आपके साथ में बैकग्राउंड के साथ शेयर करता हूं, फिर आपको इस खबर की जो है वो सारी डिटेल समझ आ जाएगी। मामला इस तरीके से हुआ जी कि जो ये तैमूर झागड़ा वाला हलका था जी, इसमें एक जब ये करप्शन हुई तो फॉर्म 47 और 45 में रद्दोबदल का जो मामला है जी वो करप्शन के समरे में भी आता है। और फिर इसमें हुआ ये कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थी कुछ खवातीन, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये बयानात भी दे दिए कि बिल्कुल जो रद्दोबदल है वो हुआ। तो एक तो होता है ना जी कि आप मतलब इलेक्शन कमीशन का मामला उस हद तक होता है जी कि आपने फॉर्म 47 जारी करने हैं, लेकिन जब रद्दोबदल हुई तो वो एक करप्शन के जमरे में आ गई और फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स खवातीन ने चूंकि बयानात दे दिए तो इसलिए ये मामला किसके पास चला गया, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है उसके पास चला गया। अब जब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने वो हल्का खोलना चाहा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको रोक दिया जी कि आप ये नहीं खोल सकते, ये तो हम खोल सकते हैं। जो आपके जहनों में भी सवाल जो है वो आ रहा होगा कि इलेक्शन कमीशन का मामला, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यही किया। क्यों? क्योंकि अगर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ये मुद्दा खोल लेता, एक हल्का भी खोल लेता तैमूर झागड़ा वाला, तो इसमें इलेक्शन कमीशन जिसने बजाय सुल्तानी फराहम की जी, उन समेत बहुत सारे लोग जो है वो पकड़े जाते, फॉर्म 45 का जो सारा स्कैंडल था जी ये खुलकर सामने आ जाता। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया, लेकिन वो ये मामला लेकर गए पेशावर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को खत्म करते हुए एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को ये इजाजत दे दी है कि बिल्कुल आप इस मामले के ऊपर जो तहकीकात है वो करें। एक तो ये सारा आपको बैकग्राउंड बता दिया। अब इसमें एक और सोने पे सुहागा ये हुआ है कि इस फैसले, ये जो फैसला आया है ना जी, अब इसमें 11
मजीद जो दरखास्तें हैं मुख्तलिफ हलकों के अंदर वो भी दायर हुई हैं और उन्होंने भी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को जो मुद्दा है जी वो सौंप दिया है कि आप इसके अंदर जो तहकीकात हैं वो करें। क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ऑलरेडी फैसला दे चुकी हुई है तो ये 11 हलके भी चले गए किसके पास, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के पास। और इसमें अब कैच ये और खबर ये है कि ये जो 11 हलके हैं, ये जो 11 लोग हैं, ये उन लोगों ने दरखास्तें दी हैं जी कि जो आप समझें कि एस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा नहीं हैं और अगर वो इलेक्शन जीत जाते तो वो एस्टेब्लिशमेंट उससे खुश ना होती। तो हुआ क्या जी, वो सारे के सारे अपने जो इलेक्शंस हैं जी वो हारे और वो जीते हुए इलेक्शंस थे जो कि वो हारे हैं। तो अब ये एक एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है जिसने देखें एक तो ठीक है आप ज़ाहिर कुछ इदारों ने जो सूरतकारी फ्राहम की, सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमीशन वाला जो सारा का सारा मामला है, लेकिन केपी में अब ये जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है ना जी, ये जो तहकीकात हो रही हैं इसमें वो अड़ गए हैं, इसमें वो डट गए हैं, बयानात मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं और ये फॉर्म 47 11 12 हलकों के अब खुलने जा रहे हैं। और जब ये खुलकर बड़ा स्कैंडल सामने आएगा ना तो ये हुकूमत इसी फॉर्म 45 फॉर्म 47 के ऊपर ही जो है वो खड़ी हुई है। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो हुई है और पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये जो बड़ा फैसला है जी वो आया है। ऊपर से जी जो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट कुछ रोज कबल जारी हुई है उसमें भी करप्शन के हवाले से चीज़ें लिखी गई हैं, उसमें भी सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और कुछ इदारों वगैरह की बज़ाहिर जो सहूलतकारी है उसके हवाले से भी लिखा गया है किस तरह से जो सारी सहूलतकारी है वो हुई और कैसे फॉर्म 47 जाली बनाए गए और 17 नशिस्तों वाली जो जमात है उसको फॉर्म 47 की जो ये हुकूमत है चुनतखीब करके वो दी गई। तो एक तो ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट मैं कहता हूं जी कि ये हो चुकी है। फिर ऊपर से हुआ ये है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। इस पर मेरा अपना भी ये ख्याल था, बाज़ हलकों का भी ये ख्याल था, कुछ सीनियर तजियाकारों का भी ये ख्याल था जी कि ये जो लड़ाई है जी ये एक नूरा कुश्ती है। लेकिन चले नूरा कुश्ती ही अगर हम मान लेते हैं, ये नूरा कुश्ती रुक नहीं रही, ये बढ़ रही है। बढ़ कैसे रही है? कादिर पटेल हैं पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया, बयान दे दिया है जी कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ये तीनों जो हैं ये फॉर्म 47 की पैदावार है। ये अपने अपने फॉर्म 45 जो है वो लेकर आए और दिखाएं कि ये इलेक्शन जीते हैं। यानी कि पीपल्स पार्टी ने भी इनको फॉर्म 47 की हुकूमत जो है वो करार दे दिया और खासतौर पर इन तीनों को। तो ये जो हैपनिंग्स हो रही है ना कुछ, ये इतनी सादा नहीं है। जाहिर सी बात है अचानक से ये फॉर्म 47 वाला मुद्दा कैसे सामने आ गया और मतलब वो 11 हल्के के लोगों की दरखास्तें आ गई हैं, फैसले भी आ रहे हैं और जिस तरह से हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की, यहाँ पर जिस तरह से चीज़ें ऑपरेट होती रही हैं, तो जो कुछ इफ्तिखार चौधरी साबिक चीफ जस्टिस के टाइम पर हुआ, जनरल मुशर्रफ के साथ जो कुछ हुआ, जनरल कियानी ने जो कुछ किया, तो अगर उन बैकग्राउंड्स को, उन चीज़ों को अगर जहन में रखा जाए, क्योंकि मुशर्रफ को हटाने में भी ये ख्याल किया जाता है कि जनरल कियानी का बड़ा किरदार था उस मूवमेंट, अदलिया मूवमेंट के पीछे भी वो थे कि यार बस अब बहुत हो गया, अब वो जाएं और वो उनकी जो जगह है जी, क्योंकि नेक्स्ट फिर वही थे तो वो ले लें। और फिर उसके बाद हुआ भी वही और वो 6 साल तक जो है वो फिर आर्मी चीफ भी रहे। तो ये उस वक्त चीज़ें हुई। तो अब जो है वो ये अचानक से जो कुछ हो रहा है, क्या इसके पीछे भी कुछ इस किस्म की कहानी तो नहीं है? जाहिर सी बात है जो शक है वो तो जरूर जाता है, क्योंकि ये फॉर्म 47 का मुद्दा खुलना और फिर पीपल्स पार्टी का इस तरह से कहना। और फिर एक और बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी, और वो स्टोरी ये है कि पीपल्स पार्टी जो पंजाब हुकूमत के ऊपर जो तनकीद कर रही है और यहाँ से मरियम नवाज जो पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं, इस पर जो शहबाज शरीफ हैं वो नवाज शरीफ से मिले हैं और उनसे उन्होंने कहा है जी कि ये मामला है, मरियम नवाज को जो है वो चुप कर जाना चाहिए या इस मामले के ऊपर सख्त बयान देने से गुरेज करना चाहिए। तो इस पर जो नवाज शरीफ हैं जी वो मरियम नवाज के साथ खड़े हो गए और उन्होंने कहा जी कि नहीं, मरियम नवाज बिल्कुल ठीक कर रही है, मैं उसकी जो हिमायत है वो करता हूं जी। और उनकी तरफ से जो बेजा तनकीद है जी वो हो रही है। और फिर उसके बाद ही जो माहौल है वो गर्म हुआ और शर्जील मेमन वगैरह और दीगर की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह थी वो की गई और पीपल्स पार्टी की जानिब
से भी मतलब है कि फिर फुल जो माहौल था जी वो गर्म किया गया। तो अब इसमें फिर आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए पीपल्स पार्टी तो ये कह चुकी है कि जो हमारे साथ बनाकर रखेगा वो वज़ीर आज़म रहेगा, और शहबाज शरीफ इसलिए इस वजह से भी वज़ीर आज़म है, एक तो फॉर्म 47 की वजह से, दूसरा पीपल्स पार्टी ने भी उनको वोट दिए। पीपल्स पार्टी अगर वोट ना दे तो उनके पास वोट जो है वो पूरे नहीं है, वो फिर वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। अदम एतमाद लाए तो तब भी वो जो है वो नहीं उनके पास वोट पड़ते। तो क्या यहाँ पर नवाज शरीफ भी जरा शहबाज शरीफ के अगेंस्ट हो गए, क्योंकि वो जो एक्सटेंशन वाला मामला और सारी चीजें हैं जिस तरीके से कंधा फ्राहम कर रहे हैं शहबाज शरीफ, इस सारे मामले के ऊपर नवाज शरीफ जो हैं वो भी काफी ज्यादा नाराज हैं, वो बाहर भी चले गए हैं और वो इन चीजों के जो है वो मुखालिफ हैं। तो क्या वो ये करके कहीं शहबाज का भी पता तो वो नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो इस वजह से आए थे जी कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, लेकिन एंड टाइम पर जब अखबारों में इश्तिहार भी दे दिए गए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के, तो उसके बाद शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म बन गए। तो ये जो गड़बड़ है जी नून लीग के अंदर भी चल रही है और पीपल्स पार्टी के साथ भी ये जो एक नया मुद्दा है जी वो उठ गया है। तो इसलिए ये जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ठीक है जो इनकी हिस्ट्री रही है जमातों की, हम ये कह सकते हैं कि नूरा कुश्ती वगैरह तो नहीं कर रहे, लेकिन जो डेवलपमेंट्स हो रही है ना, उन डेवलपमेंट्स के नतीजे में जो एक ये दोनों जमातें हैं ना वो वाकई लड़ पड़ी हैं और मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ाम तराशियां वगैरह कर रही हैं, और ऊपर से ये जो फॉर्म 47 का मुद्दा खुल गया है ना, तो ये इस तरह से महसूस होता है कि ये जो अब रजीम है ना ये अपने एंड की तरफ जा रही है। और एक और बड़ी जो रीज़न है उसकी ये भी है कि आप देखें कि जो कुछ अमेरिका में हुआ, जो वहां पर मुआहदे हुए, उन मुआहदों को जब यहां पर देखा गया कि पब्लिक ओन नहीं कर रही, अंदर से हमारे रिएक्शन आ रहा है, तो फिर अचानक से स्टेटमेंट्स दी गई जी कि नहीं ये तो वो मुआहदा है ही नहीं, हमने जो मुआहदा किया था उसके तो नुकात कुछ और थे, और ये जो ट्रंप ने अनाउंस किया ये तो जो है वो कुछ और है। हालांकि शहबाज शरीफ ने ट्वीट की, और अगर वाकई वो कुछ और मुआहदा था जो आपने साइन किया और बताया कुछ और गया, तो आपने अभी तक अपनी ट्वीट क्यों डिलीट नहीं की शहबाज शरीफ ने, और फिर शहबाज शरीफ ने इस चीज को क्लैरिफाई क्यों नहीं किया कि मतलब है कि जो हमारे साथ मुआहदा हुआ वो और था, वो एक ट्वीट भी जो है वो कर सकते थे, वो उसकी नफी भी कर सकते थे, ट्वीट डिलीट भी कर सकते थे, लेकिन किसी सतह के ऊपर भी इसकी जो तस्दीक तरदीद जो है वो बिल्कुल शहबाज शरीफ की जानिब से नहीं की गई। फिर ऊपर से जी ये जो बंदरगाह जो है वो पसनी में वो अमेरिका को देने का जो एक मामला है जी वो खड़ा हो गया। अब उसके ऊपर एक इंटरनेशनल इदारे की जानिब से खबर तो जो है वो लगा दी गई है, लेकिन यहाँ पर फिर सिक्योरिटी सराय से खबरें कुछ सामने आई जी कि नहीं उसकी एक तरदीद भी कर रहे हैं, लेकिन फिर आखिर में ये भी कह रहे हैं जी कि जी बातचीत हुई होगी, लेकिन हमारी बातचीत नहीं हुई, कोई निजी इदारों या निजी अफराद की हुई होगी। अब फिर सवाल ये है कि एक अगर आप ये मान रहे हैं कि वाकई बातचीत हुई है लेकिन हमने नहीं की, निजी इदारों या निजी किसी अफराद ने की होगी, तो निजी अफराद निजी इदारा जो है वो अपनी कैपेसिटी में ये कैसे कर सकता है, और अगर उन्होंने ये बात की है तो उनके पास ऐसा वो क्या इख्तियार है, या वो आपको कैसे मना सकते हैं जी कि ये बंदरगाह जो है वो आप दे दें। जैसी बात है आप जब कहीं पर बात कर रहे होते हैं जी कि ये हम आपको पेशकश कर रहे हैं, तो उनको ये मालूम तो होता है ना जी कि हम जो पेशकश कर रहे हैं हमारी इतनी एबिलिटी है कि वो हम दे भी सकते हैं। अगर आप एक चीज दे नहीं सकते तो आप एक चीज की पेशकश क्यों करेंगे। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है, जिसमें जी सिक्योरिटीज राय से भी तरदीदें भी आ रही हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जी बिल्कुल जो है वो निजी अफराद इदारे ने जो है वो की होंगी, हमारी तरफ से जो चीजें हैं जी वो नहीं की गई। तो असल में मैं समझता हूँ जी कि मसला ये है कि इस वक्त डर ये है, रिएक्शन का डर है, क्योंकि इंटरनली चीजें खराब हो चुकी हुई हैं, इंटरनेशनली भी आप जो है वो सपोर्ट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस तरह सपोर्ट नहीं मिल रही। पेशकशें आप कर रहे हैं, लेकिन उन पेशकशों के ऊपर आपको मतलब है कि पीछे हटना पड़ रहा है, क्योंकि चीजें बैकफायर कर रही हैं। शहबाज शरीफ की ट्वीट बैकफायर कर गई, रद्द-ए-अमल जो है वो आ रहा है। तो एक इंटरनली इस तरफ मामला जा रहे हैं, और अगर वहां से भी कोई जो सपोर्ट है वो नहीं मिली, तो फिर उसके बाद आप यूं समझेंगे कि जो मामलात हैं वो डी एंड है। ऊपर से नवाज शरीफ जो है वो बाहर बैठ गए हैं जी, उनके हवाले से ये आ रहा है जी कि वो एक्सटेंशन के मुखालिफ और वो देना नहीं चाहते एक्सटेंशन, और जब भी उनको मौका मिला उन्होंने कभी जो एक्सटेंशन है वो नहीं दी। तो और ऊपर से फिर वो नवाज शरीफ जो है वो शहबाज शरीफ के साथ भी नहीं खड़े हो रहे। अगर पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद जारी रही और उन्होंने जो है वो कुर्सी खींच ली, अपने वोट हटा ली, तो फिर वज़ीर आज़म ही शहबाज शरीफ नहीं रहेंगे, तो फिर जो है वो क्या करेंगे। तो खिचड़ी इस वक्त पक चुकी है जी। देखें आगे इस मजीद का जो डेवलपमेंट्स हैं वो सामने आती हैं, इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल्स शेयर करते रहेंगे। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।